प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। आपके और आपके परिवारों में सलामती हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खोज 99 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक नया विषय लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। विषय है मेल मिलाप। बाइबल मेल मिलाप के बारे में क्या कहती है और आज समाज में कैसा मेल मिलाप है उसके बारे में आज हम देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि बाइबल में 66 किताबें हैं, 66 बुक, 39 पुराना नियम की और 27 नया नियम की। दोनों किताबों को मिला करके 66 यानी कि 66 किताबें बनती हैं और 66 किताबों में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 40 लोगों ने लिखी हैं। 66 किताबें 40 लोगों ने लिखी हैं और 40 के 40 लोगों की बातें एक जैसी एक दूसरे से मैच करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। उदाहरण के लिए मेरे सामने ये एक शीशी रखी है। मान लीजिए ये शीशी जहर की है, ये शीशी जहर की है, समझ लीजिए ये जहर है और ये 40 लोगों ने पी लिया। बाइबल के अंदर 40 लोगों ने पी लिया। इस किताब के लिखने वाले 66 जो लेखक हैं, 40 जो लेखक हैं बाइबल के, उन 40 लोगों ने इस जहर को पी लिया तो जाहिर सी बात है उनको मौत आएगी। आप समझते हैं इस बात को? ये जहर की शीशी 40 लोगों ने पी ली तो 40 के 40 लोग मर जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अब एक और दूसरी शीशी मेरे पास में है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कोई नशा है, इसमें किसी भी नशे का आप नाम ले सकते हैं, किसी भी तरह के नाम नशे को आप ले सकते हैं। इसमें नशा है। अगर ये 40 लोगों ने इस शीशी में 40 लोगों ने पी लिया तो 40 के 40 लोगों को नशा हो जाएगा। राइट? 40 के 40 लोगों को नशा हो जाएगा। इसमें जहर था, 40 लोगों ने पी लिया तो मर गए। इसमें 40 के 40 लोगों ने शराब या किसी प्रकार का नशा इसमें था, किसी भी तरह का नशा इसमें था, वो पी लिया तो सबको यानी 40 के 40 लोगों को नशा हो जाएगा। इसका मतलब है बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 किताबों के लिखने वाले 40 लोगों की एक दूसरे से बात मैच करती है, एक दूसरे से मेल खाती है। मूसा पतरस के बारे में खिलाफ नहीं बोलता है, पतरस यूहन्ना के बारे में खिलाफ नहीं बोलता है, दानियल याकूब के बारे में गलत नहीं बोलता है और यूहन्ना यशाया के बारे में गलत नहीं बोलता है। एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता है, एक दूसरे को कंडम नहीं करता है, एक दूसरे को ओछा नहीं समझता है, एक दूसरे को छोटा नहीं समझता है, एक दूसरे को अनपढ़ गंवार नहीं समझता है। बाइबल के 40 के 40 लोग 66 की 66 किताबों में एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि उसने कहा, उसने भी वही कहा, उसने उसका समर्थन किया, उसने उसका समर्थन किया, उसने उसका समर्थन किया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन 40 के 40 लोगों ने ना तो जहर पिया था और ना ही कोई नशा पिया था। उन लोगों ने 40 के 40 लोगों ने पवित्र आत्मा पिया था, पवित्र आत्मा पिया था। बाइबल क्या कहती है इस विषय में हम आपको बताएंगे। बाइबल क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं एक वचन। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 13वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और 13वें वचन से, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। सुना आपने? एक ही बपतिस्मा लिया एक देह होने के लिए और एक ही आत्मा पिलाया गया। एक आत्मा पिलाया किसको? 40 लोगों को। बाइबल के अंदर
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 40 के 40 लोगों ने पवित्र आत्मा पिया। बाइबल बताती एक ही आत्मा पिलाया गया। यहां पर देखिए, मैं फिर से बता दूं आपको, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 13वें पद में साफ साफ लिखा है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा पिलाया गया, जहर भी नहीं और नशा भी नहीं, पवित्र आत्मा पिलाया गया। पवित्र आत्मा पिलाया गया, इसलिए 66 की 66 किताबों में 40 के 40 लोगों की बातें एक दूसरे से मैच करती हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, एक दूसरे को छोटा नहीं समझते, एक दूसरे के अंदर कमियां नहीं ढूंढते, एक दूसरे को कुछ भी बातें जो भी आप समझ सकते हैं, सांसारिक जो भी बातें हैं, ऐसा कुछ भी 40 लोगों में 66 किताबों में नहीं है। लेकिन आज समाज में, दुनिया में, मसीहत में, कलीसियाओं में इस चीज को देखा जाता है। वो पास्टर बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, अरे डायरेक्ट खुदा उससे बात करता है, अरे प्रभु उसके द्वारा बहुत काम करता है, अरे ऐसा होता है, अरे वो ऐसा है, अरे वो वैसा है, अरे ये कुछ भी नहीं है, अरे इसको कुछ मालूम नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। कारण है, अगर एक आत्मा, जैसे मैंने पहले बताया, अगर जहर पिया है तो मौत आएगी सबको, नशा पिया है तो नशा हो जाएगा सबको, और एक ही आत्मा पिलाया गया है तो सबके विचार एक जैसे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आत्मा पिलाया गया है। और अगर कोई ये दावा करता है कि मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है, मैंने पवित्र आत्मा पी लिया है, मैं पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलता हूं, तो उसके अंदर नशे वाली बात नहीं रहेगी, जहर वाली यानी मौत की बात नहीं रहेगी। यानी कहने का मतलब पवित्र आत्मा से हटकर कोई दूसरी बात नहीं रहेगी। छोटा दिखना, छोटा समझना और ओछा समझना और घटिया समझना, गरीब समझना और कमियां ढूंढना, छोटी छोटी बातें ढूंढना और नीचा दिखाना एक दूसरे को, और सेवक के बारे में ही हो रहा है ये, विश्वासी के बारे में। हमारा चर्च अच्छा है, हमारी कलीसिया अच्छी है, हमारा पास्टर अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, सब उसके पास जाओ, उसके पास में डायरेक्ट खुदा काम करता है। भाई बाइबल तो कुछ ऐसा बताती नहीं है कि परमेश्वर एक ही बंदे से बात करेगा और उसी के द्वारा सारा संसार बचाया जाएगा। ऐसा तो कुछ बाइबल नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि एक ही आत्मा पिलाया गया है। अगर एक ही आत्मा पिलाया गया है तो भैया या तो सबको नशा होना चाहिए, या सबको मौत आनी चाहिए, या सबको अनंत जीवन की बातें करनी चाहिए। पर आज अनंत जीवन की बातें नहीं करते हैं। सेवक भी और पास्टर भी और विश्वासी भी एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। मैं अच्छा हूं, मेरा चर्च अच्छा है, मेरी संस्था अच्छी है, मैं शिक्षक अच्छा हूं, मैंने शिक्षा बहुत पाई है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से तर्क वितर्क कर करके एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार यह पवित्र आत्मा का काम नहीं हो सकता। अगर पवित्र आत्मा पिया है तो सबके विचार आपस में मैच करेंगे। अरे हम उसके घर नहीं जाएंगे, उनके घर में उनके साथ हमारा झगड़ा हुआ है, अरे उनके साथ हमारी लड़ाई हुई है, अरे वो लोग ऐसे हैं, उनको हम पसंद नहीं, अरे वो उन्होंने तो ऐसा कर रखा है, अरे वो तो ऐसे हैं। आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? आप कौन होते हैं? हम कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले? हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है। कैसे किसको जीना है, कैसे कौन जी रहा है, कैसी परिस्थितियों में जी रहा है, उसको पता है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है? पवित्र आत्मा कहता है कि दुश्मन को माफ करो और मेल मिलाप से रहो, क्योंकि तुम्हें एक ही बपतिस्मा और एक ही पवित्र आत्मा पिलाया गया है। इसलिए हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारी भक्ति, हमारी बातें, हमारे विचार एक दूसरे से मैच करने चाहिए। लोग चेहरे पे कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। यह पवित्र आत्मा का काम नहीं है। यदि ऐसा किसी के अंदर हो रहा है तो भैया आप किसी गलत फहमी में हैं। अच्छा प्रचारक हो सकता है, अच्छा पास्टर हो सकता है, अच्छा विश्वासी हो सकता है, अपने आप में बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ में उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मत्ती 7 के 22, 21 और 22 में लिखा है, मत्ती 7 के 21 और 22 में लिखा है कि उस दिन बहुत तेरे आएंगे और कहेंगे कि प्रभु आपके नाम से हमने ये किया, हमने आपके नाम से चर्च चलाया, हमने आपके दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने आपके नाम से बीमार चंगे किए, ये किया, और वो बहुत कुछ किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि
दुष्टों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे सामने से चले जाओ। क्या बनेगा उस दिन? क्या बनेगा ऐसे ज्ञान का? इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा पी करके परमेश्वर के साथ अपने संबंध को घनिष्ठ करने की हमें जरूरत है, और एक दूसरे को छोटा और नीचा और ओछा समझना और दिखाना, नीचा दिखाना बंद करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें। और अगर आज हमारा जमीन, हमारा विवेक अगर हमें दोषी ठहराता है आज, तो आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है और प्रभु के साथ अपने संबंध को सही करने की जरूरत है। इसलिए अपने आप को जांचें और प्रभु के साथ अपने संबंध को मजबूत करें और वचन को ठीक से समझें, क्योंकि हमें एक आत्मा पिलाया गया है। एक ही आत्मा अगर हमने पिया है तो हमारे एक दूसरे से विचार मैच करेंगे। 3 पादरी, 3 सेवक, 3 विश्वासी, 4 विश्वासी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। उनकी अलग अलग मीटिंग होती है, उनकी अलग अलग बातें होती हैं, उन्हें अलग अलग उनके विचार होते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा होती है, अलग उनका नजरिया होता है, उनकी सोच अलग होती है। वो एक दूसरे से बड़ा, मैं बहुत अच्छी शिक्षा देता हूँ, उनके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, अरे वो कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सारी बातें, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं हो सकता श्रीमान जी। इसलिए अपने आप को जांचें कि आपने वास्तव में पवित्र आत्मा पिया है या फिर इन दोनों में से किसी एक को पी लिया है। अगर पवित्र आत्मा पिया है तो परमेश्वर का वचन मेल मिलाप का पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है, मेल मिलाप सिखाता है। नफरत करना, द्वेष रखना और घमंड रखना, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा नहीं सिखाता। वचन कहता है जो अपने आप को छोटा बनाएगा मैं उसे बड़ा बनाऊंगा। अगर पवित्र आत्मा हमें पिया है तो हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे। अगर हमने नहीं पिया तो ये मिलावटी बातें हम करेंगे, जहर वाली भी, नशे वाली भी और पवित्र आत्मा वाले भी नाटक करेंगे, बहरूपिये की तरह। ये भी होंगे और वो भी होंगे। आपको एक लास्ट बात बता देता हूं। वचन कहता है कि पुराना मनुष्य तो उतार दो और नया मनुष्य तो पहन लो। आज संसार में नया मनुष्य तो भी पहन लिया और पुराना मनुष्य तो भी पॉकेट में रखते हैं, बैग में रखते हैं, अपने बैग में पुराना मनुष्य तो बैग में रखते हैं। पुराना मनुष्य तो मतलब क्या? गाली, गुस्सा, क्रोध, विरोध, घमंड, रोष, वैरभाव, दुश्मनी, है ना, नीचा दिखाना, और ये सारी बातें जो पुरानी थी उतार तो दी, लेकिन साथ में ही रखते हैं उनको। बहुत सारे ऐसे विश्वासी और सेवकों को मैं जानता हूं, उस पुराने मनुष्य को अपने पास ही रखते हैं और जरूरत पड़ने पर पहन लेते हैं। गाली भी देते हैं सेवक लोग, गुस्सा भी करते हैं, घमंड भी करते हैं, नीचा भी दिखाते हैं, चुगलियां भी करते हैं, शर्मिंदा भी करते हैं सेवक लोग। तो पुराना मनुष्य तो भी और नया मनुष्य तो भी दोनों साथ साथ रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वो दिखा देते हैं, जरूरत पड़ने पर वो दिखा देते हैं। तो ये पवित्र आत्मा का काम नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा पारदर्शी है और साफ सुथरा है, और पवित्र आत्मा में किसी प्रकार की कोई मिलावट, कोई धोखा, कोई फ्रेब नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचें कि हम कहां पर हैं, किस लेवल पर हैं। अगर किसी प्रकार की कमी हमारा जमीर हमें दिखाता है, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमें दिखाता है कि किसी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी और कुछ ऐसा हमारे अंदर कमी नजर आ रही है, तो अपने आप को उससे बचाने की, उससे दूर होने की हमें जरूरत है और अपने प्रभु के साथ अपने संबंध को घनिष्ठ करने की हमें जरूरत है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। प्रभु आपको इस वचनों के साथ बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।